फ्रेंड्स, श्री कृष्णा शिक्षण संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे विद्यार्थी से रूबरू करवाना चाहता हूं जिसने हाल ही घोषित हुए 12th साइंस 2023 के रिजल्ट में 94.20% अंक हासिल करके न अपने खुद स्वयं का नाम अपितु अपने विद्यालय का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। उस विद्यार्थी का नाम है सहदेव बिश्नोई। आपको 94.20% अंक हासिल करके कैसा अनुभव हो रहा है और आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया है इसमें? ये रिजल्ट हासिल करके मुझे और मेरे परिवार को बहुत खुशी हुई है। परिवार के नहीं अभी तो पूरे गांव के लोग भी बहुत खुश है मेरा रिजल्ट देख के, और वे यही उम्मीद करते हैं कि हम हमारे बच्चों को भी इसी स्कूल में, संस्थान में पढ़ाएं और हमारे बच्चों का भी अच्छा रिजल्ट आए। एक साक्षात्कार के दौरान मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा जिसका आपको मेरे को जवाब देना है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, आप अपने गांव से 200 किलोमीटर की दूरी पर उस विद्यालय का चयन किया जो आपसे गांव से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, क्यों? मैं 8वीं में पढ़ता था, तब आसपास के वातावरण में हमारे साथ एक दो बच्चे रहते थे, उन्होंने भी उसी विद्यालय से पढ़ाई की थी, तो उनसे सुनने में आया कि विद्यालय बहुत अच्छा है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। फिर उनके मार्गदर्शन से उन्होंने बोला मुझे कि आप जाइए एक बार देख आइए। फिर हम स्कूल आए, बातचीत की तो बहुत अच्छा लगा विद्यालय मेरे को, और फिर मैं 9th क्लास में से वहीं से था। 9th में 10th में कोरोना काल के कारण कुछ अच्छी पढ़ाई हो नहीं पाई और स्कूल भी लग नहीं पाई। फिर 12th में मुझे मौका मिला है और उस पर मैं खरा उतरा। इस दौरान मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, विद्यालय के बारे में। आपके विद्यालय के शिक्षकों द्वारा आपके शिक्षण पद्धति का कार्य कैसा था? मुझे शिक्षण पद्धति का कार्य बहुत ही अच्छा लगा, और मैं छात्रावास में रहता था, हालांकि उसी छात्रावास की वजह से ही मेरा ये परिणाम रहा, क्योंकि गांव में रह के पढ़ाई नहीं की जा सकती। छात्रावास में था तभी ऐसा परिणाम आया मेरा, उसके लिए मेरी छात्रावास ही बेस्ट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे ये, आपने ये 94.20% अंक हासिल किए, इसके अंदर आपके विषय अध्यापकों ने, आपके प्रधानाचार्य ने विद्यालय स्तर पर आपको किस तरह की तैयारियां करवाई जिससे आपने ये अंक हासिल किए? विद्यालय ने बहुत ही अच्छी तैयारी कराई। मध्य अवधि में हमारा सिलेबस पूरा हो गया था सारे विषय का। फिर प्री बोर्ड टाइम पर फिर रिवीजन वगैरह हुआ, 2-3 बार रिवीजन भी हो गया, उसी के कारण अच्छा परिणाम आ पाया। अच्छे समय पर प्री बोर्ड के कारण भी बहुत अच्छा परिणाम आया। प्री बोर्ड में मेहनत करनी पड़ी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका परिणाम हमें बोर्ड में मिल गया। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, इन प्री बोर्डों और डीटीएस को जो आपके विद्यालय स्तर पर लिए जाते थे, इनसे मतलब आपके प्रतिशत में कितना सुधार हुआ और इनसे आपको और भी कौन सा मतलब तैयारी के अंदर आपको मौका मिला जिसमें आपने इतने प्रतिशत हासिल किए? प्री बोर्ड होता नंबर कम आते थे, लेकिन उनके बाद हमें प्रेरणा मिलती थी कि अच्छी तैयारी करनी है। अच्छी तैयारी की हमने, उसके बाद धीरे धीरे अंतिम प्री बोर्ड तक आए, तब सुधार होने लग गया था, और उसका परिणाम बोर्ड में आया कि बोर्ड तक आते आते बहुत अच्छी तैयारी हो गई थी। पूरा सिलेबस लगभग पढ़ लिया था हमने, एकदम अच्छे से क्लियर कर लिया था, और उसी का परिणाम आया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सहदेव आपसे ये रहेगा कि आपने जो 94.20% अंक हासिल किए, इसके अंदर आपके विद्यालय में कक्षा के अंदर या क्लासरूम में अध्यापकों द्वारा शिक्षण पद्धति का कौन सा ऐसा कार्य करवाया जाता था या कैसे करवाया जाता था जिससे आपने ही नहीं अभी तो आपके एक ही क्लास के 70 स्टूडेंट जो 90 से बाहर निकले? हमारी क्लास में सबसे पहले तो इंग्लिश का ही क्लास आता था। ग्रामीण परिवेश से है हम, इसलिए हमारी थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर होती है, लेकिन इंग्लिश की तैयारी हमसे ऐसी तरह से करवाई गई थी कि कोई भय नहीं हुआ। बोर्ड तक बहुत ज़्यादा प्री बोर्ड दे गए, और बोर्ड परीक्षा देने हम बैठे इंग्लिश का, तो हमें ऐसे ही नहीं, ऐसा लग भी नहीं रहा था कि हम बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, कि प्री बोर्ड ही दे रहे हैं। प्री बोर्ड दे के ऐसा महसूस होने लग गया था। सारी विषय की ऐसी तैयारी हुई। फिजिक्स में न्यूमेरिकल वगैरह का थोड़ा भय रहता था कि कठिन वगैरह से होंगे नहीं, लेकिन सर के द्वारा ऐसी तैयारी करवाई गई कि बार बार उनको बोर्ड पे करवाया गया। हर बच्चे को बोर्ड पे अच्छी तरह से समझाया गया ताकि हर किसी के समझ में आ जाए। फिजिक्स में न्यूमेरिकल का भय रहता है तो वो अच्छी तरह से करवाई गई। उसी प्रकार केमिस्ट्री में है तो वो भी उसमें अच्छी तैयारी करवाई गई। मैथ है तो मैथ में भी बहुत अच्छा पढ़ाया गया। फिजिक्स प्रिंसिपल सर के द्वारा बहुत अच्छी तैयारी करवाई गई उसमें, और इन्हीं सब के बावजूद पीसीएम में मेरे 97%। जैसा कि मैंने सुना है कि आपके विद्यालय के अंदर शुरू से ही जैसे जुलाई महीने के अंदर स्कूल लगती है, हर महीने के अंदर 2 डीटीएस होते हैं। उन डीटीएसों का आपके 94.20% पर अंक हासिल किया आपने, उसका मतलब शुरुआत डीटीएस से लगा के एंड तक आपकी कौन सी रैंक रही
और आपने कौन कौन से इनाम, जैसे आपके प्रतिभा सम्मान समारोह होता था हर DTS के बाद, उसमें आपने कौन कौन से इनाम कितनी बार हासिल किया और एंड तक आपका इसमें क्या रहा? शुरुआती DTS में तो मेरी रैंक टॉप 10 से भी बाहर चल रही थी, लेकिन जब प्रथम प्री बोर्ड हुआ तो उसमें मैंने 6ठी रैंक प्राप्त कर ली थी। उसी में सुधार करते करते धीरे धीरे जब बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ तो बोर्ड में मैंने अच्छी रैंक प्राप्त की, 4थी रैंक प्राप्त की। और संस्था के जो इनाम का प्रकरण है वो बहुत ही शानदार है। उसी से उत्साहित होते हुए हमें पास में बैठे बच्चे जाते थे इनाम लेके, प्रथम सेकेंड थर्ड वाले, तो हमें भी होड़ मची हुई रहती थी कि हम भी इनाम लेने जाए। उसी का परिणाम हुआ कि बोर्ड परीक्षा में मैंने लैपटॉप जीता है और संस्था प्रधान और संस्था की एक टीम जो स्वयं मेरे घर पे आई हुई है सम्मान करने के लिए, उसका वो सम्मान पाके मैं और मेरा परिवार और गांव के लोग बहुत ही खुश। 12th क्लास में आपने इतना अच्छा परिणाम प्राप्त किया, इसके लिए आप अपने परिवार वालों का कितना सहयोग और कितना सहयोग मानते हैं कि और परिवार के किस किस सदस्य आपके इसमें सहयोग दिया? परिवार के लगभग सभी सदस्यों ने सहयोग दिया, खास करके माता पिता और बड़े भाई ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। कोई परवाह नहीं की, कोई जो भी चीज़ की ज़रूरत होती बड़े भाई घर ही नहीं आने देते थे, वहीं पहुंचा देते थे। और मैं छात्रावास में रहता था, छात्रावास में बहुत अच्छा फील रहता था, मैं घर जैसा वातावरण होता था, वहाँ पे घर जैसा ही महसूस करता था। मैं पूरे सत्र के दौरान मात्र एक बार घर आया था और छात्रावास में रहकर अध्ययन किया। शानदार छात्रावास का वातावरण था, इसीलिए वहीं रहा था। जैसा कि आपने अभी हमको बताया कि आपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरे साल भर विद्यालय स्तर पर रहकर ही आपने पढ़ाई की और एक ही बार पूरे साल में आप घर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मतलब इतनी कठोर तपस्या की और इस लक्ष्य को प्राप्त किया। मैं एक बार ही घर आया, लेकिन मुझे छात्रावास में बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ कि मैं घर से दूर हूँ, घर जैसा ही महसूस होता। छात्रावास के में 2-4 अध्यापक भी रहते थे, वो भी बहुत अच्छा सहयोग करते थे और महसूस ही नहीं हुआ कोई मैं घर से दूर हूँ। एकदम घर वालों का भी इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट रहा कि वो भी सपोर्ट करते थे कि आप हमारे घर अच्छी पढ़ाई कीजिए, हमारा पूरा सपोर्ट है आपके साथ। साइंस जैसे जटिल सब्जेक्ट के अंदर आपने जो 5 साल हासिल किए, इतने % बनाकर आपने जो इतने प्रतिशत आपने ये हासिल किए हैं, क्या आपके परिवार में भी आज तक किसी ने इस मुकाम को छुआ है? हमारे परिवार में क्या, जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि आसपास के गांव में भी, हमारे पूरे गांव और आसपास के भी कई गांवों में ऐसा परिणाम आज तक नहीं आया है। ये मैं 4 साल से रहकर कृष्णा स्कूल में अध्ययन कर रहा था, वहीं 4 साल रहने का ये इतना शानदार परिणाम आया है। कृष्णा स्कूल की टीम और उनके मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसा शानदार मेरा परिणाम प्राप्त करने में उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया और घर वालों का भी इसमें बहुत अच्छा योगदान रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सहदेव। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि इन फ्यूचर आपकी स्टडी के अंदर क्या प्लानिंग है? इन फ्यूचर अभी स्टडी में तो IIT की तैयारी करने का प्लान है। IIT की तैयारी करेंगे, अच्छे नंबर आएंगे, फिर सिलेक्शन होगा तो घर वालों को भी नाम रोशन होगा और विद्यालय परिवार का भी नाम रोशन होगा। आई होप फॉर योर ब्राइट फ्यूचर सहदेव। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सहदेव, आपका जो साक्षात्कार है ये श्री कृष्णा शिक्षण संस्थान ओसिया के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर चलेगा। इसके अंदर आप अपने परिवार के छोटे भाई बहनों को, आप अपने आस पड़ोसी के विद्यार्थी जो अध्ययन कर रहे हैं और आप अपने गांव के विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें किस तरह से आप उनका मोटिवेशन करेंगे? मैं मेरे पूरे गांव के छोटे भाई बहनों को यही सलाह देना चाहूँगा कि आप श्री कृष्णा स्कूल से जुड़िए, क्योंकि बहुत शानदार पढ़ाई होती है स्कूल में, आपका भी परिणाम बहुत अच्छा आएगा और आपका भविष्य में अच्छा बनेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा सहदेव आपका साक्षात्कार लेकर। जिस तरह से आपने अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है, उसी तरह मैं ये चाहता हूँ आप फ्यूचर के अंदर इंजीनियरिंग पोस्ट पर काबिल हो, जिससे हमारा भी नाम वापस रोशन है और आप अपने परिवार और अपने गांव का नाम रोशन कर सके। और जब कभी भी आपका आना हो, आपका श्री कृष्णा शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है एज ए इंजीनियर पोस्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, माता पिता का, श्री कृष्ण टीम का, श्री कृष्णा स्कूल का और कृष्णा प्रबंधन का। जय कृष्णा, विजय कृष्णा। ओके साथियों, सहदेव के साथ मेरा साक्षात्कार यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।